हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक एंड ग्रो। दोस्तों, आज हम द अल्केमिस्ट बुक की समरी डिस्कस करेंगे। इस बुक में कहानी है सेंटियागो की। सेंटियागो एक चारवाहा होता है जो अपनी भेड़ चराता है। सेंटियागो को दुनिया घूमने का बहुत शौक होता है, इसलिए वह अपनी भेड़ों को एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर चराने ले जाता है। सेंटियागो स्पेन का रहने वाला है और उसने बहुत ज़्यादा दुनिया देख ली है। वो एक गांव से दूसरे गांव जाता है और ऊन बेचता है। आखिरी बार उसने जिस मर्चेंट को ऊन बेचा था, उसकी लड़की से सेंटियागो को प्यार हो जाता है और सेंटियागो दोबारा उस गांव में जाता है। उस गांव का नाम है तारीफा। अब चलते चलते बहुत रात हो जाती है, तो सेंटियागो ये डिसाइड करता है कि वो आज रात नहीं रुकेगा और कल सुबह यहाँ से जाएगा। तभी सेंटियागो को एक चर्च दिखता है और चर्च के अंदर एक सिकामोर ट्री होता है। तो सबसे पहले सेंटियागो अपनी सभी भेड़ों को एक जगह बांधता है। उसके बाद सेंटियागो सिकामोर ट्री के नीचे सो जाता है। सोने के बाद उसे एक सपना आता है कि एक बच्चा आया और उसकी भेड़ों के साथ खेलता है। उसके बाद वो बच्चा सेंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड के पास ले जाता है और बोलता है, ये रहा तुम्हारा खजाना। उसके बाद सेंटियागो की नींद खुल जाती है। यहाँ सपना सेंटियागो को पहली बार नहीं आता है, यहाँ सपना उसे कई बार आ चुका था। अगले दिन सेंटियागो बड़ा बेचैन रहता है, क्योंकि एक ही सपना उसे कई बार आने का मतलब कुछ तो होगा। तभी उसे याद आता है कि जिस गाँव वहाँ जा रहा है, वहाँ एक औरत रहती है जो सपनों का मतलब बताती है। सेंटियागो उस औरत के पास जाता है और बोलता है, मुझे बार बार यही सपना आता है। तो वो औरत बोलती है, मैं तुम्हें तुम्हारे सपने का मतलब बता दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने खजाने में से 10% मुझे देना होगा। सेंटियागो बोलता है, ठीक है। फिर वो औरत बताती है कि तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए और तुम्हें तुम्हारा खजाना पिरामिड के पास मिल जाएगा। सेंटियागो सोचता है कि यहाँ औरत मुझे पागल बना रही है, मैं इजिप्ट कैसे जाऊँगा। फिर सेंटियागो बाजार जाता है और एक किताब खरीदता है। सेंटियागो एक बेंच पर बैठकर किताब पढ़ रहा होता है, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आता है और उससे बात करने लगता है। इस बात से सेंटियागो थोड़ा इरिटेट होने लगता है और तब वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारे खजाने तक पहुंचा सकता हूँ। सेंटियागो सोचता है, जरूर इसको उस औरत ने भेजा है जिसके पास से मैं अभी अभी आया हूँ, क्योंकि उसने मुझसे फीस तो ली नहीं, इसलिए शायद वो उस आदमी के साथ मिलकर मुझे पागल बना रही है। तभी वो आदमी बोलता है, मेरा नाम मेल्कीजेडेक है और मैं सलीम का किंग हूँ। मुझे घूमने का शौक है, इसलिए मैं भेष बदल के घूमता हूँ। और इसके साथ साथ वो बूढ़ा आदमी सेंटियागो को ऐसी बातें बताता है जो उसने किसी को नहीं बताई। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं तुम्हें खजाने का पता बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी भेड़ों का 10% हिस्सा देना होगा। मेल्कीजेडेक बोलता है, सुनो बच्चे, जब इंसान जवान होता है तो वो सपनों को देखना और उन्हें पूरा करने से नहीं डरता, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है और उम्र बढ़ती रहती है तो नेगेटिव पावर इंसान को घेर लेती है और हर काम मुश्किल और नामुमकिन सा लगता है। पता है, जब तुम किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो वो तुम्हारी लाइफ का मिशन बन जाती है। फिर वो दुनिया घूमना हो या उस मर्चेंट की बेटी से शादी करना या खजाना ढूंढना। और सेंटियागो सोचता है कि मैं अपनी भेड़ों को छोड़कर इतनी दूर कैसे जा सकता हूँ। तब वो उस बूढ़े आदमी को बोलता है कि मैं अपनी भेड़ों के बदले खजाने का 10% दे दूंगा। अब वो बूढ़ा आदमी बोलता है, जो चीज़ तुमने अभी पाई नहीं उसे देने की अगर तुम पहले ही सोच लोगे तो उसे पाने की इच्छा को तुम पहले ही खत्म कर दोगे। सेंटियागो सोचता है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आया और आज वो मेरे बिना जीना सीख गए, तो ये लड़की और भेड़ भी मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर तो है नहीं, तो ये भी मेरे बिना रहना सीख जाएंगे और मैं भी उनके बिना जीना सीख जाऊंगा। अगले दिन सेंटियागो अपनी सारी भेड़ों को बेच देता है और सिर्फ 10% बचाता है जो उसने उस बूढ़े आदमी को देने को कहा है। अब सेंटियागो उन 10% भेड़ों को बूढ़े आदमी को दे देता है और वो आदमी उससे बोलता है कि तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए, पिरामिड के पास तुम्हें तुम्हारा खजाना मिलेगा, लेकिन खजाना ढूंढने के लिए तुम्हें नेचर के सिग्नल को समझना होगा। और फिर वो बूढ़ा आदमी उसे 2 पत्थर भी दे देता है। वो कहता है कि नेचर के जो सिग्नल है उन्हें समझने में 2 पत्थर बहुत काम आएंगे। अब वो बूढ़ा आदमी उसे अफ्रीका के शिप पे चढ़ा देता है और अब सेंटियागो पहले अफ्रीका जाएगा फिर इजिप्ट। अब जब सेंटियागो अफ्रीका के टेंजियर शहर में पहुंचता है तो उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं और वो सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर, क्योंकि मेरा सारा पैसा खत्म हो गया है और जो मेरा पहले अच्छा खासा काम था वो भी खत्म हो चुका है। फिर काफ़ी टाइम बाद वो सोचता है कि ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है और अब वो एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है। यहाँ पर कांच का सामान बेचने वाले की दुकान होती है। उसकी दुकान का सामान काफ़ी गंदा पड़ा होता है, तो सेंटियागो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा सारा सामान साफ कर देता हूँ, बदले में तुम मुझे खाना खिला देना। तब सेंटियागो सोचता है, शायद प्रकृति यही चाहती है कि मैं अपना फैसला खुद करूँ, और दुकान का सामान साफ करने लगता है। इसके बाद दुकान का मालिक उसे खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाता है और बोलता है, शायद तुम्हें काम की ज़रूरत है, तुम मेरे पास काम कर सकते हो। अब सेंटियागो बोलता है, ठीक है, तुम्हारे पास मैं एक दिन काम कर पाऊंगा और बदले में तुम्हें मुझे इजिप्ट जाने के पैसे देना होंगे। तो वो दुकान वाला हंसता है और बोलता है, अगर तुम 1 साल भी यहाँ काम करोगे तो भी शायद तुम इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाओगे।
अब सेंटियागो सोच में पड़ जाता है और सोचता है ठीक है, मैं इस दुकान में काम कर लेता हूँ और इतना पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ कि मैं अपने देश स्पेन चले जाऊँ और कुछ भेड़ खरीद सकूँ। और यही सोचकर वो उस दुकान में काम करने का फैसला कर लेता है। अब 1 साल बाद सेंटियागो वापस इतना पैसा इकट्ठा कर लेता है कि वो स्पेन जा सके और अपने लिए कुछ भेड़ खरीद सके। वो फैसला करता है कि वो अपने गाँव वापस चला जाएगा। तभी उसे उस बूढ़े राजा की बात याद आ जाती है जिन्होंने उसे कहा था कि अपने सपनों को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसके बाद वो फिर अपनी किस्मत को आजमाता है और इजिप्ट जाने वाले कारवां में शामिल हो जाता है। और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। वहाँ अंग्रेज अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है। अल्केमिस्ट वो होता है जो सोना बनाता है। जिस अल्केमिस्ट को वो ढूंढ रहे होते हैं उसकी उम्र 200 साल होती है। अब जब वो अल्केमिस्ट के गांव पहुंचते हैं तो वहाँ पर जंग छिड़ जाती है और सेंटियागो वहाँ फंस जाता है। सेंटियागो सोचता है कि जब मैं यहाँ फंसी गया हूँ तो इसकी मदद कर देता हूँ अल्केमिस्ट को ढूंढने में। वो लोग अल्केमिस्ट को ढूंढते ढूंढते एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम फतिमा होता है। सेंटियागो को फतिमा से प्यार हो जाता है और फिर फतिमा उन्हें अल्केमिस्ट का पता बताती है और वो अंग्रेज अल्केमिस्ट से मिलने पहुंच जाता है। अल्केमिस्ट उस अंग्रेज को बोलता है कि तुम मुझे पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे हो, क्या तुमने कभी खुद सोने बनाने की कोशिश की? अंग्रेज बोलता है नहीं। अल्केमिस्ट कहते हैं अगर तुमने कोशिश की होती तो तुम सोना बना चुके होते, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। अब जाओ कोशिश करो और तुम सोना बना पाओगे। उसके बाद अंग्रेज वहाँ से चला जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ सेंटियागो रोज फतिमा से मिलने जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब एक दिन सेंटियागो देखता है कि आसमान में 2 बाज एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी सेंटियागो को लगता है कि यहाँ कोई संदेश है और इस गांव पर शायद कोई सेना हमला करने वाली है। और यहाँ वह सेंटियागो कबीले के सरदार को बताता है और कबीले का सरदार बोलता है अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। अब अगले दिन सच में वहाँ एक सेना हमला कर देती है, लेकिन वो सब पहले ही तैयार रहते हैं और वो लड़ाई को जीत जाते हैं। और इस बात पे वहाँ का सरदार सेंटियागो से बहुत खुश होता है। वहाँ का सरदार सेंटियागो को 50 सोने की मुद्राएं देता है और सेंटियागो को वहाँ का काउंसलर भी बना देता है। सेंटियागो सोचता है क्यों ना मैं इस गाँव में ही रुक जाऊँ, क्योंकि अब वो आराम से उस गाँव में फतिमा के साथ रह सकता है और उसे अच्छी नौकरी भी मिल चुकी है, साथ ही उसके पास पैसे भी हैं। अगले दिन वो सारी बातें फतिमा को बताता है कि मैं सोच रहा हूँ यहीं रुक जाऊँ। फतिमा बोलती है कि तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। यहाँ सुनकर सेंटियागो वहाँ से आगे निकल जाता है। अब बूढ़ा अल्केमिस्ट और सेंटियागो एक साथ जाते हैं। बूढ़ा अल्केमिस्ट चाहता है कि सेंटियागो खजाना ढूंढे और अपना सपना पूरा करे। वो दोनों एक सन्यासी के पास पहुंच जाते हैं और अल्केमिस्ट वहाँ तांबे से सोना बनाता है, साथ ही सोने के सिक्कों के 4 हिस्से करता है। अल्केमिस्ट उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा सेंटियागो को दे देता है, एक हिस्सा अपने पास रखता है और 2 हिस्सा सन्यासी को दे देता है। और उनसे बोलता है जब सेंटियागो इजिप्ट से वापस आएगा तो 2 हिस्सों में से एक हिस्सा सेंटियागो को दे देना। उसके बाद वो अल्केमिस्ट वहाँ से चला जाता है। अब सेंटियागो आगे का सफ़र तय करता है और कुछ दिन का सफ़र तय करने के बाद अल्केमिस्ट पिरामिड के पास पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद सेंटियागो खजाने की खुदाई करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं और सेंटियागो को पकड़ लेते हैं। उसके पास जो सोने का टुकड़ा होता है उससे छीन लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो खुदाई कर रहा है उसे वो सोने का टुकड़ा वहीं से मिला है। तभी उसका सरदार सेंटियागो को मारने लगता है और बोलता है कि हमें अपना सारा सोना दे दो। अब सेंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है और बोलता है कि मैं स्पेन का रहने वाला हूँ। मुझे बार बार एक ही सपना आता था कि इजिप्ट के पिरामिड के पास खजाना है और मैं उसी खजाने को ढूंढने यहाँ आया हूँ। तभी उन लुटेरों में से एक लुटेरा बोलता है अबे पागल है क्या, ऐसा सपना तो मुझे भी आया था कि स्पेन में एक चर्च है जिसमें एक सिकामोर ट्री है, उसके नीचे खजाना दबा है, मैं तो गया नहीं। अब सब बोलते हैं कि ये तो पागल है, चलो निकलते हैं। तो ऐसा बोलकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सेंटियागो को समझ में आता है कि अभी जो आदमी ने जगह बताई वो वही जगह होती है जहाँ पर सेंटियागो अपनी भेड़ों के साथ सोया होता है और उसे वो सपना आता है। सेंटियागो को समझ में आ जाता है कि सपने में इजिप्ट को दिखा, क्योंकि इजिप्ट का सिंबल सिकामोर ट्री होता है। अब वो वापस अपने देश इजिप्ट चला जाता है। यहाँ वो उस पेड़ के नीचे खुदाई करता है और उसे खजाना मिल जाता है। अब वो अपने वायदे के अनुसार उस बूढ़ी औरत को खजाने का 10% दे देता है। फिर सेंटियागो फतिमा के पास चला जाता है और दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में केवल एक ही चीज़ है जो किसी भी सपने को पूरा होने से रोकती है, और वो है असफलता का डर। जीवन में जो साधारण चीज़ होती है वही सबसे असाधारण होती है, क्योंकि केवल बुद्धिमान लोग ही इन्हें देख सकते हैं। इसलिए अपने ड्रीम को फॉलो करें और अपने सपने को पूरा करें। इसी और बुक समरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे यह इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँचे। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।